दिया। अब न ससुर है, न सास है, न पति है, न पत्नी है, न पिता है, न माता है, न पुत्र है, न प्रपौत्र पुत्री है, केवल मैं ही। अहम सर्वम आत्मवेदम सर्वम, सिया राम मैं सब जग। बस एक ही चिंतन है और दूसरा उसमें कोई चिंतन नहीं। अन्यथा कीट से लेकर ब्रह्मादि प्रयत्न सभी जीव इस आत्म ध्यान द्वारा ही अपना अपना कार्य करते हैं। आत्म ध्यान अर्थात मैं हूँ के ध्यान के बिना किसी प्रकार का कोई भी कार्य व्यवहार संपन्न नहीं हो सकता। चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत मैं हूँ को लेकर ही सब काम होता है। मैं हूँ के बिना कोई कार्य संभव नहीं होता। हर एक का, चाहे वो ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, सबके अंदर मैं हूँ, मैं हूँ। ये मैं हूँ यानी चेतन तत्व। बिना चेतन के चींटी भी अपना भोजन नहीं ढूंढती है, मक्खी माछी भी अपना मैं के चिंतन के बिना किसी घाव पर की, किसी भोजन पर की, मल पर जाकर नहीं बैठती है। तो गाय भी अपने बच्चे के पास या बच्चे भी अपनी माँ के पास में सब मैं हूँ का बोध सारे विश्व में सबको बिना साधन के। ये मैं हूँ तो ब्रह्म है, मैं हूँ ब्रह्म है। मैं और हूँ, थोड़ा बीच में खाली जगह छोड़ दी। मैं हूँ, क्या हूँ? डायरेक्टर हूँ। मैं हूँ, क्या हूँ? सेक्रेटरी हूँ। मैं हूँ, क्या हूँ? प्रेसिडेंट हूँ। मैं हूँ, क्या हूँ? पति हूँ। मैं हूँ, क्या है? पति। ये जो बीच का है ये कचरा है, इसको आग लगाओ, इसको आग लगा दो, बस ये रह जाएगा, ये कभी नहीं बदलेगा। कौन सा? मैं और हूँ। और मैं और हूँ के बीच में जो तुम स्वीकार करते हो बचपन से आज तक, ये सब अनात्मा है, ये सब दुख का कारण है, ये सब बंधन का कारण है। और तुम्हारी दृष्टि न मैं में है न हूँ में है, ये बीच वाले में। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, पति, पिता, माता, सब इसी में है। इसको यहाँ से निकाल दो और बस केवल ये दो रहने दो, मैं और हूँ। तो ये मैं हूँ के सहारे चींटी से ब्रह्मा तक सब कर्म कर रहे हैं, सब काम इसी मैं और हूँ के ही निश्चय से हो रहे हैं। यही सत्य है। बाकी जो भी बीच में लगाते हो पूछ, वो बस बंधन का, दुख का कारण है। महात्मा ज्ञानी वही है जिसके चित्त की पूर्णा स्पृहा समाप्त हो गई। चित्त का चिंतन जिनका समाप्त हो गया, बीच वाले से अहंकार टूट गया, वही बस धन्य है। अरे यहाँ तो ये आप तो क्या संसार में महात्मा लोगों के साथ भी पूछ लगी है। कौन सी? रिटायर्ड इंजीनियर, रिटायर्ड सेक्रेटरी अथवा LLB गोल्ड मेडलिस्ट महात्मा ब्रैकेट में। अरे तुम दूसरों का तोड़ने आया है, खुद का तो अभी तोड़ नहीं पा रहा है। गोल्ड मेडलिस्ट ये बताने की क्या जरूरत है, डबल ए में कि ट्रिपल ए में। तो ये बीच में जो हूँ और मैं के बीच में जो है, उससे अपनी ममता तोड़ दो, वो तुम्हारा नहीं। क्योंकि तुम इसके पहले भी थे, जब तुम डॉक्टर नहीं बने थे तब भी तो कुछ थे कि नहीं? जब तुमने कॉलेज में प्रवेश नहीं किया था तब भी कुछ थे कि नहीं? जब हाई स्कूल नहीं किया था तब भी तो तुम थे, प्राइमरी नहीं था तब भी तो तुमने किया। अरे माँ की गोद में आने के पहले भी तो तुम कुछ थे ना, बाहर आने के पहले भी तो कुछ थे कि नहीं? तुम्हारा वो असली रूप पहचानो। जो ये उपाधियां तो संसार वालों ने बाद में तुम्हें दी, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ भी तुम्हें पिता माता से, परिवार से, समाज से, कर्म क्षेत्र से जो कुछ उपाधि प्राप्त हुई है, उसमें निश्चय कर लो कि ये मैं नहीं और ये मेरा नहीं।
अभी बोलोगे, मैं कहता हूँ। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो कुछ हमें पंचभूतों से पिता माता से परिवार वालों से समाज से कर्म क्षेत्र से उपाधियां प्राप्त हुई है, वह कुछ मैं नहीं हूँ। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया वह जीते जी मुक्त हो गया। इतना सा साधन हटा लो बस, जो पूंछ जोड़ी है बीच में से, और कुछ करना नहीं। वृत्तियां शांत हो चुकी है, संकल्पों का अंत हो चुका है, केवल आत्मा में विश्राम कर स्थित है। जिसे उच्च नीच का, अपने पराये का, स्वर्ग मोक्ष का, जीव ब्रह्म का भेद दिखाई पड़ता है, वह न ज्ञानी है न महात्मा। बस एक मोटी मोटी पहचान बता दी। क्या पहचान बता दी? कि जिसको अपने आत्म स्वरूप का बोध नहीं जगा है, वो न मनुष्य है और साधु तो हो ही नहीं सकता है। जिसने अपने को शरीर मान के रखा है वो तो पशु है। ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। जो आत्मज्ञान से रहित है वो तो पशु के तुल्य है। साधु होना तो और दूसरी की बात है, वो मनुष्य भी नहीं है। और जिसको अपने आत्म स्वरूप का, चेतन स्वरूप का बोध नहीं जगा, वह न तो मनुष्य है और न वह साधु। उसको फिर पढ़ो उसी वाक्य को। जिसे उच्च नीच का, अपने पराये का, स्वर्ग मोक्ष का, जीव ब्रह्म का भेद दिखाई पड़ता है। जिसको भेद दिखाई पड़ता है, ये अलग वो अलग, ये अलग वो अलग, वह न ज्ञानी है न महात्मा। न वह कौन है? ज्ञानी है, और न वह कोई साधु महात्मा है, क्योंकि उसका तो देह दृष्टि बनी हुई है। राख लपेटन, मुंडन करने, जटा दाढ़ी, मूंछ रखने, नग्न होने, पत्ते खाने, जमीन में समाधि लेने, जल समाधि लेने से, टाट लपेटने, चिमटा, कमंडलू, डमरू, दंड धारण करने से कोई महात्मा नहीं हो सकता है। तुम जितने बैठे हो यहाँ सोच लो, तुम्हारा भी इसमें नाम आया है कि मूंछ रखने से, कि गले में रस्सी डालने से, ये पहनने से कोई मुक्त नहीं, कि कोई ब्राह्मण नहीं, कि उससे कोई ज्ञानी होने का लक्षण नहीं। कोई टाट लपेट ले, कि कोई हाथ में लेकर गिन के कोर खाए, करपात्री भी जगत में प्रसिद्ध हो जाए, टाट वाले बाबा प्रसिद्ध हो जाए, ये और कई प्रकार से दिखावा करते हैं। जो खड़े ही रहते हैं, सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में, धूप में नंगे पैर चलते हैं, पानी पीकर ही रहते हैं, तो ये कोई सिद्धता के लक्षण नहीं है, ये मूढ़ता के लक्षण। मूढ़ लोग अपने को मूछ वाला मानते कि मैं कुछ हूँ, मूछ कट जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। ये लोक वासना ही तो तुम्हारे लिए फांसी है, क्योंकि ये लोक में अपने सुनने की इच्छा है कि लोग मुझे अच्छा कहें, इसलिए नाना प्रकार के श्रृंगार करके महिलाएं वस्त्र, नाना चमकीले भड़कीले वस्त्र पहनकर, क्रीम पाउडर लगाकर, स्नो लिपस्टिक लगाकर, नेल पॉलिश अल्ता लगाकर और बालों के अच्छे स्टाइल बनाकर, हेयर डाई करके, पुरुष या स्त्री बूढ़ा होके मरने जा रहा, बुढ़िया बूढ़े को रंग रही है और बूढ़ा बूढ़ी को रंग रहा है। क्यों? उनको मीटिंग में जाना है, पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, ताकि वो समझे कि अभी हम शादी करने योग्य हैं, अभी हम और संबंध कर सकते हैं। तब तो उनको ये डाई करने की जरूरत है। नहीं तो डाई से तुम्हारा क्या है? क्या तुम दर्पण लेके सड़क पे ऐसे चलते रहोगे कि ओहो मेरे बाल कितना कुचिया, घुंघराला, काले बाल? हर समय तुम्हें एक दर्पण रखना पड़ेगा छाती पे बांध कर चलने के लिए, क्योंकि तुमको अपना मूछ देखना है, तुमको अपनी दाढ़ी देखना है, तुमको अपने बाल रंगे देखना है।
तो बाल रखने से समाज में इज्जत होती है। गुप्ता कहता है जरूरी है हाथ में अंगूठी होना, गले में चेन होना, इससे मालूम पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। आपको क्या मालूम, आप तो बाबा बन गए लिंगोटी छाप। हाँ, लेकिन हमको तो समाज में जीना है तो ये सब धारण करना पड़ता है। गले में चेन हो, हाथ में अंगूठी हो। तो अब वो अंगूठी को तुम ही देखते रहो, बार बार ऐसे ऐसे करते रहो। ये क्या बीमारी है बाल रंगने की, फिर क्रीम पाउडर लगाने की। ये देह भाव को बढ़ाने वाला साधन है। और जो एनडीएस करते हैं उनको भी मैं सावधान करता हूँ कि नरक जाओगे, नरक अगर केवल तुम्हारा यही चिंतन रहेगा कि इतना वजन था इतना घट गया, इतना वजन था इतना घट गया, मेरा 10 केजी, मेरा 20 केजी मैंने वजन घटा दिया, अभी मेरा ये रोग भी कट गया, इससे ये रोग कट गया, तो तुम्हारा तो देह बुद्धि ही दृढ़ हुआ, आत्म बुद्धि कहाँ हुआ? आत्म बुद्धि का विकास तो नहीं हुआ, देह बुद्धि का विकास हो गया। और जहाँ देह बुद्धि का विकास है अधोगच्छन्ति तामसः, वो तो तमोगुणी प्रकृति का व्यक्ति माना जाएगा और अधोगति में जाएगा। इसलिए देह भाव को माइनस करो दिन भर में, है? बस आत्मचिंतन आत्मचिंतन आत्मचिंतन। सोचो विचारो सोते समय कहीं क्रोध तो नहीं आ गया आज मुझे कोई पे मोह तो नहीं हुआ, आज मैंने किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, और किसी ने मुझे अपशब्द कहा तो मुझे उसके लिए दुख तो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो जान लिया कि मैं देह नहीं हूँ। अब अपशब्द कहा है देह को, गोरा काला लंबा छोटा संसारी कुछ भी। तो अपनी आपकी रोज परीक्षा करो। ये जैसे व्यापारी लोग रात्रि को खाता बही मिलाते हैं, कितना आया कितना गया, कितना आया कितना गया, तो ऐसे ही तुम भी देखो कि देह भाव और ये क्रोध ये काम कितना आया और आत्म भाव मेरे में कितना जगा। रोज की ये साधना करना है। ऐसे ही सो मत जाओ खाकर और ऐसे ही उठकर काम करने मत लग जाओ। कल मुझे जिन पर क्रोध आया था आज मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए। कल जितना मुझे मोह आसक्ति हुई आज नहीं होना चाहिए। रोज ऐसे करोगे धीरे धीरे विजाती वृत्ति खत्म हो जाएगी, सजाती वृत्ति बढ़ती चली जाएगी। यही तो निधिध्यासन है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये नाहम कर दिया, हट गई। फिर क्या? चिदानंद रूप ये सजाती वृत्ति। तो ये चिंतन तुम्हारा चलना चाहिए। तो जानो कि मेरी साधना ठीक हो रही है। और ये चिंतन नहीं चल के देह का ही चल रहा है, क्या रोग है और क्या वजन है और क्या खाया और क्या बनाया, बस इसी में तुम्हारा ध्यान रहता है, तो कहते हैं कि वह अधोगति को जाएगा। भोजन मैथुन की कथा, जहां दो स्त्री पुरुष मिलते हैं तो क्या बात करेंगे? भोजन मैथुन की कथा करत लुगाई लोग राजस्थान की भाषा में, कबीरदास जी की भाषा में लुगाई औरत को कहते हैं, लोग पुरुष को। तो भोजन मैथुन की कथा करत लुगाई लोग, वाकी कथा न करत है जिन दीने सब भोग। उसकी कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। स्त्री पुरुष आपस में जब मिलते हैं तो उसकी कोई चर्चा नहीं करता, जिसने ये सब तुमको भोग दिए। आँख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, नाक में सूंघने की शक्ति, त्वचा में छूने की शक्ति, जिह्वा में बोलने रस लेने की शक्ति, चलने में घुटनों में चलने की शक्ति, हाथों में कर्म करने की शक्ति, भोजन को हजम करने में की शक्ति, ये सब जिसके द्वारा हो रहे हैं उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। और कोई एक लड़की को एक अंगूठी दे देता है, जिसको क्या बोलते हैं रिंग सेरेमनी, तो उसको लेकर ऐसे 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 ऐसे, अरे ये उन्होंने दी है, ये उन्होंने दी है, तो उन्होंने दी है। अंगूठी दी जिस यार ने सुमिरत बारंबार, उन्होंने दी, उन्होंने है। अंगूठी दी जिस यार ने सुमिरत बारंबार, देव दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला ताको दिया विसार।
जो देव दुर्लभ जीवन दिया है जिस परमात्मा ने, उसको तो भूल ही गए। और ये संसार, उन्होंने साड़ी दी, उन्होंने मेरे को सूट दिया, उन्होंने जूता दिया, बस खाते रहो लाज जूते संसार में, इसी में तुम खुश हो। आगे, जो दिखाने में रुचि करने वाला है उसे लोक वासना से ग्रसित जानो। बस ये लोक वासना वाला है जिसको दिखाने में रुचि है, और खास तौर से ये महिला जगत ये दृश्य बनने में रुचि रखती है। दृश्य बनने में हर समय दर्पण के सामने देखकर चेंज करती, क्या और करूं, क्या और बढ़ाऊं, क्या और बढ़ाऊं। इनको दृश्य बनने में रुचि है। और ये भाई लोगों को दर्शन में रुचि है। ये देखने में खड़े हैं चौराहे चौराहे पर, दुकान दुकान पर देखते रहते बैठे बैठे, कौन मॉडल जा रहा है, कौन कपड़े वाला, कौन कैसे वाला। इधर दृश्य बनने में रुचि है, इनकी दर्शन करने में रुचि है। दृष्टा की ओर तो कोई विचार ही नहीं करता, दृष्टा की ओर तो ध्यान ही नहीं जा रहा। बस दृश्य और दर्शन, दृश्य और दर्शन। दृश्य मत बनो, दृष्टा में उतरो, तब कल्याण होगा। ये दृश्य में जब तक श्रद्धा है तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी चठ्रे शयनम, बार 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 माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा और बाहर आना पड़ेगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु और दूसरी बार मुझे माँ के गर्भ में जाना न पड़े। ऐसी दया करो कि माँ के गर्भ में और न जाना पड़े, और देह छूटने के पहले ही आत्मबोध जग जाए। देह छूटने के पहले ही मुझे आत्मबोध जग जाए। पुरुष भी विचारे, महिला भी विचारे कि और 9 महीना किसी माँ के गर्भ में जाकर मुझे उसे कष्ट देना ना पड़े, यही मेरा बस जीवन समाप्त हो जाए। पर उसके पहले आत्म साक्षात्कार हो। आत्म साक्षात्कार के पहले अगर ये जीवन चला गया तो फिर किसी न किसी माँ के गर्भ में जाना ही पड़ेगा। उसे भी दुख देना है और मुझे भी दुख देना है। इसलिए सब समय यही भाव रहे कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। देह भाव को हटाते चलो। ऐसा कोई भी वेश बहुरूपिया बना सकता है। येन विश्वमिदं दृष्टं स नास्तीति करोति वै निर्वासनः किं कुरुते पश्यन्नपि न पश्यति। जिसने इस विश्व को देखा है वह यह नहीं कह सकता कि जगत नहीं है, क्योंकि उसको जगत होने ना होने की वासना बनी हुई है। और जो निर्वासनिक पुरुष है वह जगत को देखता हुआ भी नहीं देखता, क्योंकि दो तरह के लोग हैं, एक वासना युक्त और एक वासना से रहित निर्वासनिक। तो जिसने अपने मन से वासनाओं को हटाया नहीं है उसको ये जगत चारों ओर से अपनी तरफ खींचता है। ये मिल जाए, ये ले लूं, ये मेरा हो जाए, इससे संबंध जोड़ लूं, इससे तोड़ लूं। इस प्रकार ये भौतिक जगत में आसक्त रहता है। पर जिसके मन में कोई प्रकार की वासना नहीं है उसको संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं। रहे तो ठीक और जाए तो ठीक, मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक। वो साक्षी भाव समभाव में रहता है को निर्वासनिक। और वासनिक जो है वो तो उस संसार में ही आसक्त रहता है, और इसीलिए उसको बार बार जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। क्योंकि वह निर्वासनिक पुरुष सुसुप्ति युक्त पुरुष की तरह मन के संकल्प विकल्प से रहित है। कैसा वो हो जाता है? जैसे कि गहरी नींद वाला। दिन में वो कितना बड़ा ऑफिसर है, कितना बड़ा सेठ है, कितना बड़ा योद्धा है, कितना बड़ा वह कलाकार है, स्त्री या पुरुष। स्वप्न में भी कुछ कुछ आता है, पर सुषुप्त अवस्था में तो न वहाँ स्त्री है, न पुरुष है, न गरीब, न अमीर, न बड़ा, न छोटा, न कोई उपाधि वाला। बिल्कुल एकदम चैतन्य शांत, चैतन्य शांत, कोई संकल्प विकल्प वहाँ नहीं होता है। तो ज्ञानी का जीवन कैसा होता है? सुषुप्त पुरुष की तरह। वहाँ उसको कोई प्रकार का द्वंद्व नहीं सताता है। दो पुरुष हुए बिना चिंतन संभव नहीं है।
दो पुरुष के हुए बिना ध्यान संभव नहीं, चिंतन संभव नहीं। पर यहाँ तो एक पुरुष बताया वेद में, तो फिर तुम दूसरा तो है नहीं, तो तुम ध्यान कभी कर नहीं सकते हो। और जो ध्यान करते हो वो कल्पना का ध्यान है, वो सपने की तरह, नींद टूट गई कुछ भी नहीं, सपना देख रहे हो, बहुत कुछ राजा महाराजा हवाई जहाज में उड़ रहे हो, बहुत प्रकार का संसार दिखता है, पर जब नींद टूट गई कुछ भी नहीं। यह सिनेमा, चाहे वो जो देखो, रामायण का देखो कि महाभारत का देखो, जहाँ वो खेल खत्म हो गया, पर्दे पर न तो खून की बूंद मिलेगी न पर्दा चिरा फटा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे तो शस्त्र चल रहे थे, अग्निबाण चल रहे थे, नदियाँ खून की बह रही थी। सिनेमा में महाभारत का सिनेमा देख रहे थे, पर जहाँ पिक्चर खत्म हो गया तो पर्दे पर न तो पानी की बूंद दिखेगी, न खून की बूंद, न पर्दा जला मिलेगा, न कटा फटा मिलेगा। क्यों? वो सब सपना था। तो ये जगत भी इसी प्रकार है। अज्ञानता में ये पति, ये पत्नी, ये पिता, ये माता, ये धन, ये परिवार, ये जमीन, खेती बाड़ी, ये सब होता है, पर सुषुप्त अवस्था में कुछ भी नहीं है। अरे मैं ही नहीं तो मेरा कहाँ से आएगा? पहले मैं होता है तब मेरा सब कुछ, मकान जमीन धन सब होगा। जब मैं ही नहीं तो मेरा भी नहीं। तो ज्ञानी का जीवन कैसा होता है? सुषुप्त पुरुष की तरह, जो गहरी नींद में सोया है, जहाँ कोई मैं और मेरा कहने को अब नहीं है। एक चिंतन करने वाला स्वयं तथा दूसरा जिसके बारे में सोचा जाए, वही जीव हो, जगत हो या ब्रह्म हो। अकेले में चिंतन किसका करेगा? जब जीव अपने को ब्रह्म से भी जीव मात्र समझता है, तथा मैं बंधन से मुक्त कैसे हो सकूंगा? ऐसा जिसके मन में भाव होगा कि मैं बंधन से कैसे मुक्त हो सकूंगा, मैं तो जीव हूँ, अब मैं ध्यान समाधि करूंगा तो मुक्त होऊंगा, ऐसा व्यक्ति ही ध्यान का विचार कर सकता है। किंतु जिसने एक अद्वितीय ब्रह्म का निश्चय कर लिया कि यहाँ एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं, वो किसका ध्यान चिंतन करेगा? तब उसे किसी से सुनकर या शास्त्र पढ़कर यह अपने कल्याण की भावना जागृत हुई, तो वह बिना विवेक वैराग्य लोगों को देख मन कल्पित चिंतन करने लगता है। संसार को रस्सी में सर्प की तरह वह मिथ्या कहने लग जाता है। यह ऊपर से संसार मिथ्या कहता है, किंतु अंदर से संसार की सत्यता मन में छिपाया हुआ है। सद्गुरु की जब तक प्राप्ति नहीं हुई और लोगों के देखा देखी माला करने लग गया, पूजा करने लग गया, तीर्थ जाने लग गया, ध्यान में बैठने लग गया, और लोगों के कहने अनुसार की जगत सपना है, लेकिन उसके लिए सब संसार सत्य ही है, क्योंकि उसको तो विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, षट संपत्ति नहीं, मुमुक्षता नहीं, वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन और तत्व पदार्थ शोधन नहीं, तो वो कैसे लोगों के अनुसार अपने को दोहराता रहेगा? तो कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि वो तो देह भाव में ही ग्रसित है। केवल लोगों के देखते देखते करते करते खुद भी वैसा ही बैठने करने लग जाता है। इसीलिए घर छोड़ जंगल की और मोक्ष की वासना पूर्ति हेतु जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, ज्ञानी इससे भिन्न स्थिति वाला है। ज्ञानी को ये सब प्रपंच करना नहीं पड़ता कि लोग मुझे देखे, लोग मुझे त्यागी समझे, लोग मुझे ज्ञानी समझे, ये लोग मुझे सिद्ध समझे, कोई बड़ा महात्मा समझे। इसके लिए न वो तिलक लगाता है, न जटा रखता है, न चिमटा पकड़ता है, न दंड पकड़ता है, न अपने शरीर को किसी प्रकार से बाह्य वेदना कष्ट पहुंचाता है। अज्ञानी लोग ये सब दिखावा करते हैं, और जिसके फल से वो दुख को ही प्राप्त होते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, ज्ञानी पुरुष को ये सब प्रपंच पाखंड दिखावा
नहीं करना पड़ता है। क्योंकि वह वासना रहित हो चुका है। कौन? ज्ञानी को कोई वासना नहीं, लोक वासना की। लोग मुझे अच्छा कहे, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मुझे त्यागी कहे, ऐसा उसको विचार नहीं। तुम लाइन से अलग कैसे बैठी हो? लाइन में बैठो, इसी में तीसरी पंक्ति महिलाओं की लास्ट। कौन? ज्ञानी व्यक्ति अपने चैतन्य स्वभाव को, अपने आत्मा को अब इस पिंजड़े में ही नहीं देखता है, और वो सब में अपने को देखता है। तो ऐसे व्यक्ति का कोई शत्रु कैसे बनेगा? जब शत्रु के भी वो आत्मा बन गया, तो अपनी आत्मा को तो कोई नष्ट करना नहीं चाहेगा, तो वो संसार में सबके अपने को आत्मा करके जानता है, इसलिए उसको कोई प्रकार का दुख नहीं होता है। ऐसा कहा भी है हनुमान चालीसे में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वो भूत पिशाच के भी आत्मा बन जाता है, तो भूत पिशाच उसको कैसे सताएंगे? सताता है, सताया जाता अपने से भिन्न को, अपने से दूसरे को। किंतु ज्ञानी तो सब में विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनीचे शुकाके च पंडित समदर्शिना। वो ब्रह्म विद्या का जानने वाला, वो कैसा होता है? विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनीचे शुकाके च पंडित समदर्शिना। कुत्ता हो, गाय हो, हाथी हो, गधा हो, चांडाल हो कि कोई पंडित हो, सब में एक को देखता है। क्या? सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम। सब में एक देखकर, चांडाल हो कि पंडित हो, गधा हो कि कुत्ता, सब में एक तत्व को देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में अब ब्रह्म के अलावा दूसरा, तो सब जीवों की वो आत्मा बन जाता है। कौन? ज्ञानी। इसलिए उसका किसी से राग द्वेष नहीं होता है। एक छोटा सा दृष्टांत देकर बात आज की खत्म करता हूँ। कैसे होता है जीवन? एक कबूतर का जीवन देखो और एक तोते का जीवन देखो। ये कबूतर आपके घरों के भी बाहर कोई जगह बना लेते हैं, कोई घोंसला बना लेते हैं, या आप ही उनके लिए कोई माठिया, कोई डब्बा रख देते हो जिसमें आकर रात्रि को विश्राम करते हैं, कि बच्चा भी खुशी में देकर पालन करते हैं। तो दिन भर कंकड़ चुन चुन कर, मूंग के बराबर, चावल के बराबर कंकड़ चुन चुन कर पेट भरता है दिन भर, और संध्या के समय आकर बैठ जाता है। बस दिन भर वो सुबह से निकलेगा और बाहर जाकर अपना जीवन निर्वाह करके फिर आकर बैठ जाता है। दूसरा जीवन तोते का है। तोता एक पक्षी है, कबूतर जैसे पक्षी है, उड़ने वाला। वो कबूतर तोता तुमने पिंजरे में रखा है, बढ़िया सुंदर स्टील का पिंजरा बना लिया, कि चांदी का पिंजरा बना लिया, कि पैसा है तो सोने का भी पिंजरा बना के उस मिट्टू को रख लिया, और बढ़िया खाने को जो उसका आहार है, मटर दे दो, लंका दे दो, या भात दे दो, फल दे दो, वो खाता भी है। लेकिन सब समय उसकी दृष्टि उस पिंजरे के खिड़की पे लगी रहती है, कि कब ये खुले और कब मैं उड़ जाऊं, कब खुले और कब उड़ जाऊं। कबूतर की दृष्टि उस घर के घोंसले पे टिकी रहती है, कब अपना काम खत्म करूं और घर में जाऊं। तुम्हारी वही दिशा है। 4 दिन के लिए मंदिर गए, तीर्थ गए, गुरु के यहाँ गए, कब वापस लौटो? टिकट लेकर जाते हो, रिजर्वेशन का आरक्षण कराते ना, बुकिंग। लौटने का भी जाते लौटने का पहले से, कि 5 दिन बाद हमको लौटना है, तो टिकट हमारे पास है। तुम्हारी तो दृष्टि उसी घोंसले में है ना, जिसमें तुमने अंडे बच्चे दिए हैं, पिता माता या पति पत्नी, उसी में घुसते हो जाकर। लेकिन ज्ञानी कैसे होते हैं? कैसे मौका निकले कि संसार से निकलकर भागूं मैं, चाहे वह भगवान बुद्ध हो, कि स्वामी विवेकानंद हो, कि चाहे वह अपना और कोई संत हो। तो ज्ञानी का जीवन किसकी तरह है? तोते की तरह। और ये संसारियों के जीवन किसकी तरह? बोलो बोलो,
बस घुसे रहो उसी में आसक्ति करो और मरो, क्योंकि तुम्हारा कहो तो वही है। कहीं भी जाओगे तीर्थ में तो लौट के वहीं वापिस आना है, आश्रम में जाना है गुरु के वहां तो लौट के इसी में आना है। जल्दी से वहां से लौटने की भी तैयारी करते हैं। कश्मीर भी जाते हैं, लौटने का टिकट लेकर ही जाते हैं। नैनीताल ऊटी जाओ, टिकट लेकर लौटने का, क्योंकि फिर पता नहीं रिजर्वेशन कितने दिन बाद मिले, कब तक हमको वहां रहना पड़े आश्रम में। तो आश्रम में भी कितने दिन रहना पड़े वो हमको सहन नहीं। हम तो 2-3 दिन में बस अपना दर्शन करके पैर छू के चले आएंगे। बुढ़िया मार चल, बस बुढ़िया मार चल, वो संत के आगे बच्चों को भी कहते हैं बुढ़िया मार और चल, ऐसे करते हैं। तो अब कबूतर की तरह नहीं, तोते की तरह जीवन बनाओ कि कैसे करके इस देह पिंजड़े से, घर गृहस्थी से नहीं कह रहा हूँ, देह पिंजड़े से कैसे मैं निकलूं, ताकि फिर मैं अपने असली घर में पहुंच जाऊं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब ऋषियों को नमस्कार है, सब ज्ञानियों को नमस्कार है, सब साधु संतों को नमस्कार है, सब अवतारों को नमस्कार है। हमारी दैहिक शांति हो, मानसिक शांति हो, आत्मिक शांति हो, त्रिताप से हम मुक्त हों, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। यदि हमारे व्यवहार से किसी को दुख मिला है, कष्ट मिला है, और उसके मन में हमारे प्रति वैर भाव जगा है, शत्रु भाव जगा है, हम उसके चरणों में सर रख कर सच्चे हृदय से क्षमा मांगे, वो हमें क्षमा कर दे। शत्रुता की निवृत्ति शत्रुता से नहीं होती है, शत्रुता की निवृत्ति मित्रता से, आत्मीयता से, प्रेम भाव से दूर होती है। इसलिए सबसे प्रेम रखें, सबका कल्याण हो। इस काया का होता विनाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो दृष्टा है देखनहारा, तू तो दृष्टा है देखनहारा। पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो दृष्टा है देखनहारा,
निवास है। तेरे कण कण में रहता निवास है। तेरे कण कण में रहता निवास है। तेरे कण कण में रहता निवास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश 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 है। जैसे गहनों में सोना ही पाया। 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 तैसे घट घट में तू ही समाया। जैसे घट घट में तू ही समाया। तैसे घट घट में तू ही समाया। जैसे घट घट में तू ही समाया। जैसे कागर में मिट्टी ही पाया। जैसे कागर में मिट्टी ही पाया। ये पीछे के लाइट में कल भी देख रहा था, बंद रखे हैं क्या? इतना ज्यादा बिजली खर्च हो रहा है तुम्हारा। पीछे के लाइट पूरे जलना चाहिए, मालूम नहीं पड़ता कौन बैठा है सोया है। रोज लाइट ऑफ करके रखते हैं, सब लाइट बड़े लाइट जलाना चाहिए। किसी की शक्ल भी नहीं दिखाई पड़ती है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है। सब लाइट पूरे कंप्लीट होना चाहिए, सब लाइट पूरे होना चाहिए दोनों तरफ। जैसे गहने में सोना ही पाया। जैसे गहने में सोना ही पाया। तैसे घट घट में तू ही समाया। जैसे घट घट में तू ही समाया। जैसे सागर में मिट्टी ही पाया। जैसे सागर में मिट्टी ही पाया। तैसे घट घट में तू ही समाया। जैसे घट घट में तू ही समाया। जग तेरा ही लीला विलास है। जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। इस काया का होता विनाश सबके है। हाथ जुड़े हुए होना चाहिए। स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। किसको प्रार्थना कर रहे हो? पत्थर को, दीवार को, कि किसी चेतन गुरु को? जाग जल्दी सपने की माया। जाग जल्दी ये सपने की माया। आपको भूल क्यों भर माया। आपको भूल क्यों भर माया। आत्म को भूल देह में फसाया। आत्मको भूल देह में फसाया। स्वामी होके बना क्यों दास रे। स्वामी होके बना क्यों दास रे। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तुहरी है तू ही मिटा दे। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले। पूर्ण ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले। पूर्ण ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले। मिटे जन्म मरण की त्रास है। मिटे जन्म मरण की त्रास है।
इससे काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। अब यहीं से मैं सबको प्रणाम कर लेता हूँ। अच्छी तरह से देख लो, नहीं तो कहेंगे देखा करवा के आसी चीज देखवा पाई आसी चीज देख लो। 1 घंटा तो देखा और 5 मिनट में रुक जाता हूँ। और अपना जो सुना है उसका मन में ध्यान करो। क्या सुन के जा रहे हो? 1 घंटे में तुमने क्या सुना है उसको पकड़ के जाना है।